आज हम लोग माँ गंगा के बारे में कुछ जानकारी मेरे पिताजी पंडित श्री दिनेश त्रिपाठी जी, जो कि शिक्षक के पद से रिटायर्ड हैं और संस्कृत के बहुत अच्छे प्रकांड विद्वान हैं, और इनसे हम आज गंगा जी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो कृपया करके आप बताएं गंगा जी के बारे में कुछ हम लोगों को। राजा सगर के 60,000 पुत्र जब जलकर भस्म हो गए तो यह हुआ कि उन लोगों का राजा सगर को हुआ कि उन लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो इस बात को का मनन जब किया गया, चिंतन किया गया, विचार किया गया, तो यह हुआ कि गंगा जी यदि पृथ्वी पर आए तो राजा सगर के 60,000 पुत्र की मुक्ति हो जाएगी जी। इसके लिए बहुत से सागर के खानदान वाले प्रयास किए, जिसमें भगीरथ का नाम आता है जी। इसी के द्वारा गंगा पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुई। भगीरथ तपस्या में लीन हो गए और तपस्या में लीन होकर के गंगा से प्रार्थना किए कि आप पृथ्वी पर चलें जिससे हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। वो तपस्या पर चले गए तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना भगीरथ को करना पड़ा, क्योंकि गंगा जी विष्णु भगवान के नख में विराजमान थे। तो विष्णु की प्रार्थना भगीरथ ने की। बहुत तपस्या करने के बाद विष्णु भगवान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए अपने नख से छोड़ा। उनके नख में ही गंगा बात करती थी, तो गंगा वहां से निकल करके ब्रह्मा के कमंडलू में आई। कमंडलू में आई तो ब्रह्मा की तपस्या करनी पड़ी भगीरथ को। इसके बाद भगीरथ तपस्या करने लगे और ब्रह्मा प्रसन्न जब हुए तो गंगा को छोड़ने का उन्होंने निश्चय किया। तो उन्होंने अपने कमंडलू से गंगा जी को छोड़ा। अब प्रश्न पैदा हो गया, गंगा ने कहा कि मेरे बेग को कौन संभाल सकेगा पृथ्वी पर। हम तो निकलेंगे अगर पृथ्वी पर तो पृथ्वी के अंदर चली जाऊंगी, इसको कौन संभालेगा हमारे बेग को जी। तो देवताओं ने कहा कि गंगा को भगवान शंकर ही जो हैं वो अपने सिर पर धारण करने के लिए अगर तैयार हूँ तो ये बात संभव है। तो फिर भगीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या शुरू की, बहुत हजारों वर्ष तपस्या किया। तो भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहे कि वरदान मांगो। तो भगीरथ ने कहा कि हमें यही वरदान दीजिए कि आप अपने जटा में मस्तक पर गंगा को लाने में मदद करें। तब जाकर के शिव जी प्रसन्न जब हुए तो गंगा को अपने सिर पर धारण करने के लिए वो ध्यानस्थ हो गए। गंगा को अभिमान हो गया कि पृथ्वी पर भगवान शंकर मेरे वेद को क्या रोक सकेंगे, नहीं रोक सकेंगे। इस बात को भगवान शंकर समझ गए। समझने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करूंगा, तुम स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरो। गंगा स्वर्ग से भगवान शिव के मस्तक पर उतरी तो शिव ने अपना जटा का इतना विस्तार किया, इतना विस्तार किया, इतना विस्तार किया कि गंगा शिव जी की जटा में ही भूल गई, उलझ गई। अब भगीरथ पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो देख रहे हैं कि गंगा शिव के जटा पर आ रही है, लेकिन शिव के जटा
शिव जटा में ही गंगा के अभिमान को दूर करना चाहते हैं, तो अब फिर तपस्या करनी पड़ी भगीरथ को शंकर की। तो भगवान शिव की तपस्या करने लगे प्रसन्न करने के लिए, वो स्तुति प्रार्थना करने के लिए कि हे शिव, हे सदाशिव, आप जो हैं सो कृपा करके हमारे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर छोड़ें, क्योंकि बड़े ही तपस्या के बाद मैंने विष्णु के नख से गंगा को लिया और गंगा फिर ब्रह्मा के कमंडलू में आई और कमंडलू में से निकल करके आपकी जटा में वो उलझ गई हैं। आप कृपा करके उसको छोड़िए। बहुत तपस्या करने के बाद शिव प्रसन्न हुए। शिव तो जानते थे कि गंगा को अभिमान हो गया है कि हमारे वेग को कौन रोकेगा, और इस अभिमान को दूर करने के लिए वो गंगा को वो अपनी जटा से छोड़ नहीं रहे थे। इसके बाद जटा से गंगा को उन्होंने छोड़ा। छोड़ने के बाद गंगा धरती पर अवतीर्ण हुई और शिव से प्रार्थना की कि आप मेरे अभिमान को समझ गए और मेरे अभिमान को तोड़ डाला, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो इसके बाद गंगा आगे बढ़ी। भगीरथ आगे आगे शंख लिए बजाते हुए चलने लगे और पीछे पीछे गंगा चलने लगी। बीच रास्ते में एक ऋषि थे जिनका नाम जहनु ऋषि था। जहनु ऋषि का आश्रम गंगा की धारा में बह गया। तो जहनु ऋषि की तपस्या फिर पीछे घूम करके जब भगीरथ देखते हैं तो देखते हैं कि गंगा तो आ नहीं रही है। तो जहनु ऋषि ने क्या किया था कि अंगड़ी में लेकर गंगा को पी गए थे। गंगा को पी गए थे तो भगीरथ ने देखा कि गंगा को तो जहनु ऋषि पी गए। फिर जहनु ऋषि की तपस्या भगीरथ को करनी पड़ी। जहनु ऋषि को प्रसन्न करना पड़ा। जहनु ऋषि जब प्रसन्न हुए तो समस्या पैदा हुई कि गंगा को कैसे छोड़ें। अगर इंद्रियों के द्वारा छोड़ते हैं तो गंगा अपवित्र हो जाएगी। ऐसा सुना गया है कथाओं में, कथा दंत कथा हो या शास्त्रीय बात हो, लेकिन सुना गया है कि गंगा को अपना जान चीर करके गंगा को जहनु ऋषि ने निकाला। उस स्थान पर जहाँ जहनु ऋषि का आश्रम था और गंगा को जहनु ऋषि ने छोड़ा, इसलिए वहाँ पे उनका नाम पड़ गया जाह्नवी। जाह्नवी नाम पड़ गया। जाह्नवी नाम पड़ गया। इसके बाद फिर आगे बढ़े तो जा करके गंगा वहाँ से चली, आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा। इसके बाद यहाँ पर 7,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे राजा सगर के, उस पर से वो गुजरी। तो गुजरने के बाद राजा सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ और वे अनंत देवताओं के में विभक्त हो गए और उनकी मुक्ति मिल गई। इस सारी प्रक्रिया में ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि भागीरथ जी का बहुत बड़ा योगदान धरती पर गंगा जी के ओर लाने में था, इसीलिए शायद उनका नाम भागीरथ भगीरथ कहा जाता है। भगीरथ भगीरथ ने ही गंगा को लाया, इसलिए उनका नाम भागीरथी पड़ा। और लोग कहते हैं कि गंगा स्नान करने से आदमी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है। गंगा स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। भगीरथ न होते तो गंगा पृथ्वी पर नहीं आती, यह बात तो तय है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने गंगा का अवतरण कैसे हुआ था इस भूलोक पर, इसके बारे में इनसे सुना और बहुत भरी ज्ञानवर्धक बातें इन्होंने हम लोगों को बताई।
इसके लिए हम सभी इनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं और फिर कोई नया प्रसंग हम लोग लेकर के आपके पास आएँगे और इनके मुख से आपको ज्ञानवर्धक बातें सुनाते रहेंगे। जय शिव शंभू, जय हनुमान जी।